हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जितने आधुनिक भारत में हम लोग पढ़े हैं उसमें थोड़ा सा परीक्षा में जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं, यानी जो यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपी पीसीएस हो गया, चाहे झारखंड पीसीएस हो गया या उत्तराखंड पीसीएस हो गया या एमपी पीसीएस हो गया, ये जितने सारे सवाल है सब भी सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वास्को डी गामा कालीकट कब आया था। तो सभी लोग बता सकते हैं इसका आंसर कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट आया था। ठीक है, 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचा था। और कालीकट का राजा जमोरिन क्या करता है कि वास्को डी गामा का स्वागत करता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि वास्को डी गामा को जमोरिन स्वागत क्यों करता है। स्वागत करने के पीछे है क्योंकि कालीकट से और भी शासक व्यापार करते हैं, मतलब और भी व्यापारी, जैसे अरब व्यापारी हो गए, गुजराती व्यापारी हो गए, उनसे क्या होता था, वास्को डी गामा उनसे परेशान था क्योंकि वो लोग परेशान करते थे। तो इसीलिए जमोरिन की चाहत कि कोई दूसरा व्यापारी आए और हमसे व्यापार करे। तो वास्को डी गामा कब आया था कालीकट? तो 1498 ईस्वी में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पुर्तगाली गवर्नर शांत जल की नीति लाया था। हम लोग इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति कौन लाया था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है अल्मोडा, अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा और डुप्ले। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, फ्रांसिस्को द अल्मोडा। फ्रांसिस्को द अल्मोडा ने ही सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी, यानी शांत जल की नीति। ये शांत जल की नीति क्या थी, इसके बारे में हम डिटेल से आप लोगों को क्लास में पढ़ा चुके हैं। यानी जो हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर ये लोग पुर्तगाली क्या किया करते थे, यानी एक छत्र व्यापार किया करते थे। हिंद महासागर पर ये लोग एक अधिकार कर लिए थे, इसी का ये नाम क्या दे दिया गया, शांत जल की नीति। तो ये कौन लाए थे, तो पुर्तगाली लाए थे। और पुर्तगालियों में कौन लाए थे, तो गवर्नर था अल्मोडा। ठीक है, तो इसका सही आंसर अ होगा, अल्मोडा। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है जो बहुत ही आसान सवाल है ये। अगला सवाल है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित कौन किए थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित कौन किए थे। देखिए यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में सवाल ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर पहले देख लीजिएगा, ऑप्शन क्या है। पहला है डच, दूसरा अंग्रेज, तीसरा फ्रांसीसी और चौथा पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर कौन होगा, डी होगा, यानी पुर्तगाली। यानी मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित कौन किए थे, तो ये पुर्तगाली थे। ठीक है, जो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलता है और चलते चलते वो कहाँ पहुंचता है, यहाँ कालीकट पहुंचता है। ठीक है, तो पुर्तगाली ही थे जो सर्वप्रथम भारत से मध्यकाल में व्यापार स्थापित किए थे। अगला सवाल है, किसने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, कितना आसान सवाल है। यानी वास्को डी गामा का कालीकट में किसने स्वागत किया था, तो इसका सही ऑप्शन देख लीजिए, डियाज, यानी बार्थोलोमियो डियाज। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि बार्थोलोमियो डियाज उत्तरमासा अंतरीप का ये पता लगाया था, तो इसका भारत से कोई संबंध नहीं है। दूसरा है अल्बुकर्क, नहीं, अल्बुकर्क वास्को अलग चीज हो जाएगा ये। तीसरा है जमोरिन और चौथा है डुप्ले। तो डुप्ले तो होगा नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जमोरिन। ठीक है, क्योंकि डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था ये, तो इसका सही आंसर होगा जमोरिन। जमोरिन वास्को डी गामा का क्या करता है, तो स्वागत करता है। ठीक है, अगला सवाल पर हम लोग आते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। ये यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस तथा एमपीपीसीएस, ये चारों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन है वास्को डी गामा, अल्मोडा, अल्बुकर्क और डियाज। बहुत ही आसान सा सवाल है ये। यानी वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क। कौन था, अल्बुकर्क जो था पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक था भारत में। ठीक है, यानी सबसे पहले अल्बुकर्क ये चाहता था कि भारत को हम ईसाई में परिवर्तित कर दे, यानी अपने सैनिकों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने का सलाह देता है। इसलिए सलाह देता है क्योंकि उससे जो भी बच्चे होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, ईसाई में परिवर्तित कर देंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है, किसको, अल्बुकर्क को। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं,
पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? यानी पुर्तगाली जो थे भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किए थे? बीपीएससी में सवाल ये पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन है कलकत्ता, सूरत, कोचीन और पटना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन। ठीक है, यानी पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर सबसे पहला अपना कारखाना प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सारे के सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? यानी जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम कारखाना स्थापित किया था तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे? ऑप्शन ये है अकबर, बी है जहांगीर, नहीं, ऑप्शन ए है अकबर, बी है शाहजहां, सी है जहांगीर और डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हम लोग क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जहांगीर होगा। मैंने वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत ही डिटेल से समझाया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना जहांगीर के काल में ही स्थापित करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जहांगीर होगा। अगला प्रश्न, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? यूपीएससी का ये क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। ये यानी भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो ऑप्शन है गोवा में, सूरत में, हुगली में और आरकोट में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सूरत में। हम लोग पहले ही क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी सूरत में सबसे पहले 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां बनाई थी? तो सूरत में बनाई थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाल्वी नामक स्थान पर हराया था? यूपीएससी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी में और भी बहुत सारे पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, कि किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाल्वी के स्थान पर हराया था? एक स्वाल्वी जगह है, वहीं पर हराया था। ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, दूसरा है थॉमस बेस्ट, तीसरा ऑप्शन है थॉमस रो और चौथा है डुप्ले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। ध्यान रखिएगा, यानी किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाल्वी नामक स्थान पर हराया था? तो ये अंग्रेज था थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने ही पुर्तगालियों को स्वाल्वी नामक स्थान पर हराया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी? तो हम लोग पहले भी ये सवाल कर चुके हैं और एक तरह से बहुत ही आसान सवाल है। इसका सही आंसर यही हो जाएगा सूरत में। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत में। ठीक है, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, जेपीएससी, यूपीपीसीएस यानी चारों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में कुछ कूट दिया गया है, उसके बारे में हम लोग को समझना है। यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी में क्वेश्चन और बीपीएससी में भी क्वेश्चन यहां से बना है। ठीक है, तो पहला है, देखिए, वह 1611 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था, पहला। दूसरा देखिएगा, वह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस कब आया था? तो 1608 में आया था, न कि 11 में आया था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1608। यानी वह 1611 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था, गलत है ये। 1611 नहीं होगा, क्या होगा? तो 1608 होगा। दूसरा है, वह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था, ये सही है, क्योंकि उसको तुर्की, अरबी, फारसी, अंग्रेजी तो खैर आती ही थी, तो बहुत करीब 4 से 5 भाषाओं का कैप्टन हॉकिंस ज्ञाता था। तुर्की भाषा का ज्ञाता था और जहांगीर से कहा जाता है कि उसको अपने लैंग्वेज में, यानी जहांगीर की जो मुगलों की लैंग्वेज थी फारसी, जहांगीर से फारसी में बात की थी, इससे जहांगीर उससे बहुत ही प्रभावित होता है। ठीक है, तो वह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 और 2, 1 और 2 तो नहीं होगा, केवल 1 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल 2। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी वह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस और बीपीएससी में भी, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो ऑप्शन है डचों से,
फ्रांसीसियों से, डेनिसों से और पुर्तगालियों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगालियों से, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होती है, ठीक है। और पुर्तगालियों के द्वारा ये ब्रिटेन के राजकुमार को बंबई दहेज के रूप में दे दिया जाता है, और वही इस बंबई को क्या करता है कि 10 पाउंड पर किराए का रूप, मतलब किराए में वो दे देता है, भाड़े पर बंबई को दे देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों से, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंबई पुर्तगालियों से लिए थे और वो दहेज के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष प्रयागराज, यानी जिसका पुराना नाम है था इलाहाबाद, किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? यूपीपीसीएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। तो ऑप्शन है 1790, 1792, 1798 और 1795। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1798। 1798 ईस्वी में प्रयागराज के किलों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, और उस समय वहां का सादत अली खां वहां के नवाब थे उस समय, ठीक है। तो 1798 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? यूपीएससी का ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। बाकी और भी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? ऑप्शन है अंगियार, सर गेयर, सर जॉन चाइल्ड और सन निकोलस वेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड, यानी सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा भारत से उनको निष्कासित कर दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आराम से देख लीजिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? यहां से यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, यूपीएससी में भी सवाल, यानी बीपीएससी में भी क्वेश्चन यहां से बना है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो हम लोग आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बारे, मतलब आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर जो लोग से इन सारे सवाल नहीं बन रहे होंगे तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियो को देखिएगा, सारे के सारे मतलब वहीं से कराया गया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन है ए है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिस्पर्धा, दूसरा है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, तीसरा है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, और चौथा है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ठीक है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिस्पर्धा मान सकते हैं ये है थोड़ा बहुत, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग ये भी थोड़ा बहुत है, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला इसको भी हल्का सा मान सकते हैं, हल्का सा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, यानी चारों सटीक बैठ रहा है। लेकिन तत्कालिक पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा तत्कालिक, ये सब तो कारण थे ही, लेकिन तत्कालिक कारण क्या था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, यानी अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है कि कुछ फ्रांसीसी जहाजों को अधिग्रहण कर लिया जाता है, यानी कुछ फ्रांसीसी जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया जाता है, वही इसका तत्कालिक कारण बनता है, ठीक है। तो इस प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, इसका सटीक आंसर यही होगा, यानी डी नंबर। अगला सवाल है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था, यानी कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? यूपीपीसीएस में यह सवाल पूछा हुआ है। तो ऑप्शन पहला है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, दूसरा है अंग्रेज और डच के बीच, तीसरा है अंग्रेज और मराठे के बीच, और चौथा है हैदर अली एवं मराठे के बीच, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो किसके किसके बीच कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। चलिए तभी हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, यानी बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, ये यूपीपीसीएस में सवाल पूछा गया है। इसका ऑप्शन है बंदेल, चिंसुरा, हुगली और श्रीरामपुर। तो जो बंगाल में जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी पुर्तगालियों द्वारा, वो हुगली में थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हुगली हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? यानी बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था? अड्डा जो होता है यानी जहां पर लूटपाट किया जाता है, ये यूपीएससी में यानी आईएएस में सवाल ये पूछा गया है।
ऑप्शन ए है पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने, अंग्रेजों ने। तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगालियों ने, ठीक है, क्योंकि ये हिंद महासागर वाला क्षेत्र है और कहा जाता है कि पुर्तगाली यहाँ पर कार्टेज आर्मेडा काफिला, मैंने इसके बारे में आप लोग को पढ़ाया है। जो लोग यह समझ में नहीं आएगा वो लोग हमारी चैनल पर जाकर इस वीडियो को देखेंगे, बहुत ही मैंने डिटेल में इसको बताया है। यानी जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र था पुर्तगाली, इसको कार्टेज आर्मेडा काफिला के द्वारा इस पर क्या करते हैं, अपना अधिकार यानी कब्जा कर लेते हैं, और कहा जाता है कि यहाँ से वो दूसरे व्यापारियों से लूटपाट भी किया करते हैं, यानी किया करते थे उस समय, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने जो समुद्री लूटपाट का अड्डा बना लिया था ये लोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? यूपीपीसीएस में सवाल ये पूछा हुआ है, यानी कलकत्ता शहर का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है चार्ल्स आयर, गैरोल्ड डंगियार, जॉब चर्नक और विलियम नॉरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉब चर्नक, यानी जॉब चर्नक के द्वारा 1690 ईस्वी में, डेट याद रखिएगा, 1690 ईस्वी में कलकत्ता की स्थापना की गई थी, यानी कलकत्ता का संस्थापक था ये। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? यानी भारत में सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित कहां किया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी बॉम्बे और डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास हो जाएगा। 1688 ईस्वी में कलकत्ता शहर की, यानी कलकत्ता शहर नहीं, यानी भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी 1688 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीपीसीएस में, ठीक है। तो ये जितने सारे सवाल हैं आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, वो सब के लिए भी, यानी या सचिवालय सहायक हो, वो सब के लिए सभी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? यानी संयुक्त पूंजी, जो संयुक्त पूंजी किस कंपनी जमा किए थे भारत से व्यापार करने के लिए? ये भी आईएएस में सवाल पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है डच, पुर्तगाली, डेनिश तथा फ्रांसीसी। तो इसका सही आंसर है डच, यानी डचों के द्वारा सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी जमा किए गए थे भारत से व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो अगले सवाल पर चलते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का राज क्या था? यूपीएससी यानी आईएएस में सवाल पूछा हुआ है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का राज क्या था? तो हम लोग आते हैं, पहला ऑप्शन है, ए नंबर है, भारत में राष्ट्रीयता भावना की कमी थी, ठीक है। तो हम लोग मान सकते हैं क्योंकि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, यानी देखते होंगे कि एक क्षेत्र के राजा दूसरे क्षेत्र के राजा से हमेशा झगड़ते रहते थे, यानी आपस में मतलब दुश्मनी का भाव था, जो अभी भी चल रहा है, कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, ठीक है। तो उस समय भी ये थी, यानी भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ये सही है। दूसरा है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, यानी कंपनी की जो सेना थी उनको पश्चिमी तौर पर यानी यूरोपीय तर्ज पर उनको प्रशिक्षण मिला था, ठीक है, तथा उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, यानी आधुनिक मॉडर्न युग का उनके पास हथियार थे, यानी वो लोग गोली बंदूक से बात करते थे और हम लोग वही पुराने जमाने वाला तलवार, बर्छी, भाला, खुरपी, हंसुआ, यही सबसे लड़ाई किया करते थे, और वो लोग के पास गोला था, बारूद था, ये था, तो उनका हथियार क्या था? हम लोग से अत्याधुनिक था, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। तीसरा है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन देकर अपनी सेवा में लगा सकता था, यानी भारतीय सैनिकों को राष्ट्रीय भावना का अभाव था, यानी भारतीय सैनिक थे उनमें राष्ट्रीय भावना का अभाव था, कोई भी दूसरे देश उनको अच्छा पैसा देकर अपने तरफ मिला सकता था, तो एक तरह से ये लोग बिकाऊ थे, ठीक है, यानी पैसे से बिक जाते थे। अगर पैसे से नहीं बिकते ये लोग, भारतीय सैनिक तथा भारतीय राज पैसे से अगर नहीं बिकते तो हमारे यहाँ अंग्रेज आकर 200 साल हमारे पर राज नहीं करते, तो ये गलत है, ये भी सही है, ठीक है, ये जो तर्क है ये भी सही है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, यानी जो भी चाहते थे, जो भी अंग्रेज जिस सैनिक को चाहते थे अच्छे पैसा देकर उनको अपनी ओर मिला लेते थे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, ठीक है। अगला डी है उपयुक्त तीनों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले सवाल के पास चलते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में और यूपीपीसीएस दोनों में पूछा गया है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है
अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, क्योंकि 1600 में अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1605 तक रहता है ना, यानी 1656 से लेकर 1605 तक अकबर अकबर का शासनकाल रहता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है। तो उस समय किसका शासनकाल था? तो अकबर का था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 23वें सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? यूपीपीसीएस का ये क्वेश्चन है, और कहा ये यूपीपीसीएस का एक तरह से पेटेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा बार बार ये पूछता है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त था? लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ओस्ट इंड कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी देखते हैं इसको टिक कर देते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी प्रथम कंपनी थी। 1592 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के लिए ये स्थल मार्ग से आए थे। ठीक है, लिवेंट कंपनी के लोग स्थल मार्ग से 1592 ईस्वी में भारत में व्यापार करने आए थे। तो सही आंसर इसका होगा लिवेंट कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी सही आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। यूपीपीसीएस में भी सवाल पूछा गया है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में तथा लुई 16वें के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुई 14वें के शासनकाल में। यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई थी वो लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ठीक है, रिस्लू, मजारे, कोलबर्ट तथा फ्रैंको मार्टिन। यानी भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलबर्ट। फ्रांस का एक मंत्री था कोलबर्ट, उसी के द्वारा मतलब उसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो इसका सही आंसर है कोलबर्ट। यूपीएससी में यहां से सवाल बना चुका है। ठीक है, यूपीपीसीएससी और बीपीएससी, जेपीएससी में भी क्वेश्चन ये वाला पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल पर हम लोग आते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया गया था? और न जाने कम से कम ये 10 से 12 बार बीपीएससी में ये सवाल पूछा हुआ है। पिछले बार बीपीएससी टीचर में भी ये सवाल पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 1635, 1647, 1641 और 1632। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1632। ठीक है, कहा जाता है कि 1632 ईस्वी में पटना में स्थापित हुआ था, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, और यह भी कहा जाता है कि आर्थिक तंगी से ये कंपनी पटना में मतलब बंद हो गई थी, और आज वो जगह है वो पटना कॉलेज, जो उस समय जहां स्थापित किया गया था पटना में, आज का जगह कौन सा हुआ है? पटना कॉलेज। ठीक है, पटना कॉलेज ही था वो, समझ गए। आगे हम लोग चलते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। उस क्षेत्र को पहचान करना है जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा तथा अफीम यानी बेस्ट क्वालिटी का सोरा तथा बेस्ट क्वालिटी का अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए है बिहार, बी बंगाल, सी बंबई, डी मद्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में न जाने कितने बार पूछा हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं टेस्ट सीरीज लगाते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो जो यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा तथा अफीम कहां से प्राप्त होता था? तो बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन का क्रम क्या है? यूपीएससी में ये सवाल पूछा हुआ है, आईएएस में। यानी यूरोपवासियों को भारत में आगमन का क्रम क्या है? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो हम लोग इसको बैठाते हैं। सबसे पहले कौन आए थे? तो पहले आए थे पुर्तगाली। दूसरे कौन आए थे? दूसरे नंबर पर डच आए थे। तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए थे, और चौथे नंबर पर फ्रांसीसी आए थे। तो क्या क्या हो रहा है? 1 2 एक सेकेंड, हाँ पहले नंबर। तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 2 1 3, यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी हमारा सही क्रम होगा। ठीक है, हम डेट भी बताएं कब। ठीक है, तो वीडियो आप लोग इसको जाकर देख लीजिएगा, डिटेल से हम इसके बारे में समझाएं। जो बच्चों को मतलब कोई जितने भी क्वेश्चन हुए, किसी को अगर समझ में नहीं आएगा तो हमारे इस चैनल पर जाकर वीडियो को देखिएगा। टोटल क्वेश्चन मैंने इसको एक्सप्लेन डिटेल में किया है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? यानी कौन सा ऐसा यूरोपीय व्यक्ति था जो भारत के झगड़े में इंटरेस्ट लिया करता था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क और वेलेजली।
ठीक है, यूपीएससी में सवाल ये बना हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डुप्ले। जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, ये भारत के झगड़ों में भाग लेता था, यानी भारत के राजनीति जो कला होती थी, आंतरिक कला, जो झगड़े होते थे उसमें भाग लेते थे। हम लोग आंग्ल कर्नाटक युद्ध में देख चुके हैं, जो चंदा साहब थे और अनुरुद्दीन वाला था, तो वो कहानी मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है, तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। यानी डुप्ले था वो जो भारत के राजनीतिक का जो आंतरिक कला था उसमें ये, यानी भारत एक तरह से देखा जाए तो भारत का जो झगड़ा हुआ था उस झगड़े में ये भाग लेना मतलब पसंद करता था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग 30 नंबर सवाल पर चलते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में सवाल पूछा हुआ है कि वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला जो दिया है, वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन था। तो ये तो सही है, क्योंकि जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट आता है तो वहां का राजा कौन होता है, जमोरिन होता है। तो ये लाइन क्या है, सही है। अगली लाइन आते हैं, अपनी प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा था। तो ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा अपनी प्रथम यात्रा में 1 साल नहीं रहा था बल्कि 3 महीने रहा था, वो 3 मंथ। तो ये लाइन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें दे रहा है कि वास्को डी गामा अपनी प्रथम यात्रा में 1 साल रहता है, जो गलत है। कितने दिन रहता है प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा, तो 3 साल रहता है। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगली लाइन है, वास्को डी गामा ने पुनः 1501 ईस्वी में भारत की यात्रा की। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पढ़ाया है आप लोगों का कि वास्को डी गामा अपनी दूसरी यात्रा 1502 ईस्वी में आता है। तो 1501 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कौन सा सही हो जाएगा, तो पहला सही होगा, ठीक है। बाकी दूसरा गलत होगा, क्योंकि वास्को डी गामा अपनी पहली यात्रा में 1 साल नहीं रुका था बल्कि 3 महीना रुका था। और दूसरा, वास्को डी गामा पुनः दोबारा 1501 में नहीं आया था बल्कि कब आया था, तो 1502 ईस्वी में आया था। तो दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा, इसमें केवल एक होगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल यूपीपीसी ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। 31 नंबर, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है, एक तरफ दिया है सूची 1, एक तरफ सूची 2। एक तरफ है समुद्री यात्री और दूसरी तरफ है देश, यानी एक तरफ है समुद्री यात्री का नाम और दूसरी तरफ है वो किस देश से, मतलब वो किस देश की, मतलब किस देश से संबंधित है वो, ठीक है। तो पहला है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा आप लोग बता सकते हैं किससे संबंधित है, पुर्तगाल से। दूसरा है क्रिस्टोफर कोलंबस, कहां से है, स्पेन से। तीसरे हैं कैप्टन कुक, कहां से हैं, ग्रेट ब्रिटेन से। और चौथे हैं तस्मान, जो कहां से हैं, हॉलैंड से हैं। तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये, यूपीएससी यानी आईएएस में ये सवाल प्रीलिम्स में पूछा गया है। वास्को डी गामा पुर्तगाल, कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन तथा तस्मान हॉलैंड के रहने वाले थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो इसमें A2, देखिए इसमें सबसे पहली बात कि आप लोग ऑप्शन से छांटना शुरू कीजिए, ठीक है। आप लोग इसमें अगर एक भी, चारों नाम में से एक नाम भी पता है कि कौन कहां से बिलोंग करता है, तो आप लोग अब पहले ऑप्शन पर देखिए जाइए। पहला है वास्को डी गामा कहां का, तो सभी लोग जानते हैं कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, यानी A2 कहीं देखिए है, A2 इसमें है, बाकी कहीं नहीं है। तो इसका हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ऑप्शन में यहाँ पर आ जाइए। ऑप्शन से ही बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग छांट कर उसका आंसर निकाल सकते हैं। बाकी अगर पता भी नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है, ये भी मिलान करना है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में सवाल ये पूछा हुआ है 32 नंबर। ये नंबर है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के बारे में बताना है। तो अल्बुकर्क 1510 में गोवा पर अधिकार किए थे, आप लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़े होंगे, बार बार मैं कह रहा हूं कि जो लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा तो इस हमारे आईएएस मैनिया चैनल पर जाकर इस वीडियो को देखिएगा। मैंने इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है। दूसरे हैं नीनो डिकुना, यानी पुर्तगाल हेडक्वार्टर का कोचिन से गोवा बदला था इन्होंने, नीनो डिकुना। तीसरे हैं पेड्रो अल्वा केब्रोल, तो ये सितंबर 1500 में भारत में इनका आगमन हुआ था। अल्मोडा यानी फ्रांसिस्को द अल्मोडा, यानी ये ब्लू वाटर पॉलिसी के ये जनक माने जाते हैं। तो कितना आसान सा सवाल है ये, छत्तीसगढ़ पीसीएस शायद 2022 का सवाल है ये। अल्बुकर्क 1510 में गोवा पर अधिपत्य जमाया था। नीनो डिकुना पुर्तगाली हेडक्वार्टर का
कोचीन से गोवा बदले थे ये। पेड्रो अल्वा केब्रोल, ये सितंबर 1500 में भारत में इनका आगमन होता है, तथा अल्मोडा इनको ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक माना जाता है। तो देखिए इसको स्मार्ट तरीके से बनाने के लिए, पहला है अल्बुकर्क 4, यानी A4, देखिएगा यहाँ पर A4 कहीं है, यानी A4 यहाँ मिला है 2 जगह, बाकी 2 नहीं है, तो बाकी दोनों को हम काट देंगे, यानी A और C कट गया, तो हमारा या तो B होगा नहीं तो D होगा। दूसरे आइए अल्मोडा ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी D3 कहीं पर है, D3 कहीं दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिएगा यहां, देखिए तो D3 इसमें B में है, समझ गए, तो B में हमारा क्या है, D3 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार स्थापित किए थे। नीनो डी क्यूना पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदले थे ये। पेड्रो अल्वारेज केब्रोल, इन्होंने 1500 ईस्वी में भारत आगमन हुआ था, और अल्मोडा इनको ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक मानते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। ये बीपीएससी का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें नाम है खोजकर्ता और उनका जन्म स्थान, यानी एक जगह, एक साइड है खोजकर्ता है और एक साइड है उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो पहले हम लोग आ जाइएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। देखिए कोलंबस का जन्म इटली में हुआ था, ध्यान से देखिएगा, कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था, इटली में। जैक्स कार्टियर, ये फ्रांस के रहने वाले थे, इनका यानी जन्म स्थान कहाँ है, फ्रांस है। तीसरे नंबर पर है सर फ्रांसीसी ड्रेक, इनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और चौथे नंबर पर है फ्रेडरिक मैगलेन, इनका जन्म पुर्तगाल में हुआ था। तो बीपीएससी में ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा टफ नहीं है, मतलब थोड़ा सा इनके बारे में आप लोग जो लोग जानते होंगे उसको आराम से कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जो स्मार्ट तरीका मैंने बताया कि ऑप्शन से कैसे हम लोग छांटते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैगलेन पर आ जाते हैं, यानी D1 कहीं है, देखिए D1 सिर्फ यहाँ एक ही में दिखाई दे रहा है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जिनको भी मैगलेन के बारे में पता रहेगा वो इसका आंसर कर ले जाएंगे, ठीक है। दूसरा A3 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। फिर से एक बार, कोलंबस का जन्म इटली में हुआ था, जैक्स कार्टियर का जन्म फ्रांस में हुआ था, सर फ्रांसिस ड्रेक का जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, और फर्डिनेंड मैगलेन का जन्म पुर्तगाल में हुआ था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही मॉडरेट सवाल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर हम लोग आ जाते हैं। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूपीपीसीएस मेंस का सवाल है ये, क्योंकि यूपीपीसीएस मेंस पहले ऑब्जेक्टिव ही हुआ करता था, ठीक है। तो पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हम लोग विचार करें। पहला है, देखिएगा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी, पुर्तगाली थी। ये क्या है, सही है, ठीक है। दूसरा देख लीजिएगा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ये गलत है, क्योंकि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति डेन और डच थे, ठीक है। डचों को माना जाता है, यानी दूसरी, ना कि फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी तीसरे हो सकते हैं लेकिन दूसरे नहीं। और तीसरा है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा ही नहीं किया। बिल्कुल गलत है, अंग्रेजों ने 1793 ईस्वी में पांडिचेरी पर भी कब्जा कर लिया था। तो इस पर कौन सही है, पहला सही है, बाकी दूसरा कौन है, गलत है, और तीसरा, ये तीसरा क्या है, सही है, ठीक है। तो पांडिचेरी के संदर्भ में, यानी पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, जो कि गलत है। दूसरे कौन थे, डेन और डच थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये गलत है, ये यानी कब्जा वो लोग किया था, यानी 1793 में वो लोग कब्जा किया था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, ये केवल एक सही है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ये भी यूपीपीसीएस का ये सवाल है, तो हम लोग देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, आप लोग याद करिए, कर्नाटक युद्ध। फिर से बोल रहे हैं, जो लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा वो चैनल आईएएस मैनिया पर जाइए और वहां से वीडियो डाली हुई है, उसको आप लोग अच्छे से देखिए। उसके बाद सारे के सारे सवाल आप लोगों से बनने लगेंगे। पहला कर्नाटक युद्ध में किसकी संधि हुई थी, एक्सला सैपल की संधि के तहत पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है। देखिए, तो हम लोग देखते हैं पहला कर्नाटक युद्ध, इसमें किसकी संधि हुई थी, तो पहली कर्नाटक युद्ध में एक्सला सैपल की संधि होती है, पहला कर्नाटक युद्ध में, ठीक है।
तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसमें क्या होती है, पेरिस की संधि होती है ये। अगला है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये क्या होता है, अनिर्णायक होता है। तथा प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें क्या होती है, ब्रिटिशों की हार होती है। देखिए अगर इसको हम लोग, अगर आप लोग एक जानते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में किसकी संधि होती है, एक्सला सैपल की संधि होती है, तो हम लोग को A4 देखना है। तो A4 कहीं है इसमें, देखिए C नंबर में है A4, ठीक है। तो अगर कूट का सहारा हम लोग लेते हैं, ऑप्शन का सहारा लेते हैं, तो ये क्वेश्चन 99% चांस होता है कि लगभग आंसर उसका सही आ जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध लाइक्सला सैपल की संधि से अंत होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये अनिर्णायक होता है। तथा प्रथम मैसूर युद्ध में क्या होता है कि ब्रिटिशों की हार होती है। तो देखिए जिनको अगर ये समझ में नहीं आया होगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जाकर उस वीडियो को देखिएगा। तो हम लोग चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं।